हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिसीज, मानव रोग के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि मानव रोग क्या है और उसके बाद में स्वस्थ क्या है। फिर हमने स्टार्ट किया था कि रोग कितने प्रकार के होते हैं और उसमें भी हमने शुरू कर दिया था आपका बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोगों में हमने 5 से 6 रोग देख लिए थे और उनके बारे में हमने ये जाना कि कौन से बैक्टीरिया से ये रोग होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका वेक्टर क्या है, इसका पैथोजन क्या है। इसी तरीके से उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बैक्टीरियल डिजीज में जो बचे थे वो कवर करेंगे। उसके बाद में वायरल डिजीज यानी कि विषाणु जनित रोग भी इसी क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहले क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरियल डिजीज। अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो देखिएगा, और उसके आगे की क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने 7 रोग देख लिए थे और आज जो हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया से होने वाला 8वां रोग। कौन सा? 8वां रोग, जो कि है प्लेग। क्या बोलेंगे? प्लेग या फिर काली मौत भी इसको बोलते हैं। प्लेग या फिर काली मौत। तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये? यर्सीनियस पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस, क्या बोलेंगे? यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं तो ये भी जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। ये तो इसका रोग जनक हो गया। क्या बोलेंगे? रोग जनक, जिससे ये रोग फैलता है। और ये जीवाणु ह्यूमन बॉडी में पहुंचेगा किसके द्वारा? उसको हम कहते हैं वाहक। यानी इस जीवाणु को मनुष्य के शरीर तक ले जाने वाला जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? वाहक या फिर वेक्टर। वाहक। तो वाहक इसका क्या हो जाएगा? चूहा। यानी चूहे के द्वारा ये मनुष्य की बॉडी में ये बैक्टीरिया पहुंचता है। तो रोग कौन सा हो जाता है? प्लेग या फिर काली मौत इसको बोलते हैं। कौन सा अंग क्या प्रभावित क्या होता है? तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो आपके ब्लड में पाई जाती हैं ये प्रभावित होती हैं। इनकी संख्या में कमी आ जाती है या हम कहें एनीमिया हो जाती है। आगे बढ़े। अगला है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। क्या बोलेंगे? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, या इसी रोग को बोलते हैं हैंसन रोग। क्या बोलेंगे? हैंसन रोग। इसमें क्या है? जो बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं रोग जनक। क्या बोलेंगे? रोग जनक। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के द्वारा क्या हो जाता है? कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी या फिर हैंसन रोग ही इसे हम कहते हैं। इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो आपकी स्किन यानी कि त्वचा प्रभावित होगी। क्या होता है कुष्ठ रोग में? आपकी त्वचा की सेल्स मरने लगती हैं, यानी कि आपकी त्वचा जो है गलने लगती है, सड़ने लगती है। जब ज्यादा हो जाता है या हम कहें इलाज ना होने पर इसमें जो उंगलियां हैं ये सड़ने लगती हैं और गिरने भी लगती हैं, सड़ सड़ के अलग हो जाती है, कटने लगती हैं। तो बहुत ही खतरनाक ये रोग है। और किससे होने वाला है? तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। प्रभावित क्या होता है? तो स्किन यानी कि त्वचा प्रभावित होती है। अगला रोग है सिफिलिस। क्या बोलेंगे? सिफिलिस। सिफिलिस रोग जो कि बैक्टीरिया से हो रहा है, ये भी ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या बोलेंगे? ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया, ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया है। इसके द्वारा सिफिलिस रोग होता है। यह एक एसटीडी रोग है। एसटीडी रोग का मतलब क्या है? तो फुल फॉर्म हो जाएगी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। हिंदी में बात करें तो यौन संचारित रोग।
एसटीडी रोग है, यानी कि यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो इसी को हम उपदंश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? उपदंश। जो आपका सिफिलिस है इसे ही उपदंश के नाम से जानते हैं। फैलेगा कैसे? तो सेक्सुअल यानी कि सेक्स के दौरान ये जो है एक दूसरे में फैल सकता है, एसटीडी रोग है। और आपका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपेनोमा पैलिडम याद रखेंगे, और इसी को हम कहते हैं उपदंश। अगला है गोनोरियाई। गोनोरिया रोग जो है ये नाइजीरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और यह भी एसटीडी रोग है। कैसा रोग है? यह भी एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यौन संचारित रोग है। बैक्टीरिया याद रखेंगे, नाइजीरिया गोनोरियाई। क्या होता है इसमें? तो इसमें जो है आप कह सकते हैं जननांगों पर दाने से पड़ जाते हैं, या लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, या आप कहें इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही आपका सिफिलिस में भी था। अगला है विषाणु जनित रोग। अब हम क्या पढ़ेंगे? विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज। वायरल डिसीज विषाणु जनित रोग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। तो इसमें पहले हम वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि वायरस है क्या। तो वायरस क्या है? वायरस की खोज की बात करें तो 1892 में आइवानोवस्की या फिर इवानोवस्की ने की थी। सबसे पहले वायरस के बारे में जानेंगे कि वायरस क्या है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया डिजीज पढ़े थे तो बैक्टीरिया के बारे में जाना था। बैक्टीरिया क्या था? एक कोशिकीय जीव था, परंतु याद रखेंगे वायरस जो है ये ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है। क्या बोलेंगे? इसीलिए इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वायरस है ये अगर ऐसे ही पड़ा है खुले में तो ये निर्जीव की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही किसी होस्ट सेल यानी पोषिता कोशिका, जिसको हम कहते हैं पोषिता कोशिका, होस्ट सेल, अगर ये किसी जीवित कोशिका में पहुंच गया तो जीवित वाले लक्षण करने लगता है, यानी हंगामा मचाने लग जाता है। तो इसीलिए ये सजीव और निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। खोज किसने की थी? 1892 में आइवानोवस्की ने की थी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन हम कहते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी वायरोलॉजी कहते हैं। अगला है इसका जो बाहरी आवरण है ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इनका अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। क्या बोलेंगे? डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में। पहला हमारा वायरल डिजीज है डेंगू। क्या है? डेंगू, या फिर इसी को हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेंगू जो है एक तरीके का बुखार ही होता है। इसमें भी बहुत तेज बुखार आता है और सभी जोड़ों में दर्द होता है, सभी हड्डियों में दर्द होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। वायरस की बात करें तो ये किस वायरस से होता है? ये होता है अरबो वायरस से। किससे होगा? अरबो वायरस। अरबो वायरस से ये डिजीज हो जाता है। और इसमें क्या होता है? जो आपका अरबो वायरस है ये तो वायरस हो गया कि इसके कारण डेंगू बुखार होता है। अब अरबो वायरस मानव तक कैसे पहुंचेगा? तो ये पहुंचता है एडीज इजिप्टाई मच्छर के द्वारा। क्या याद रखेंगे? एडीज इजिप्टाई मच्छर, वो भी कौन सी? फीमेल मच्छर के द्वारा ये रोग होता है डेंगू,
यानी कि हड्डी तोड़ बुखार किसके द्वारा होगा? अर्बोवायरस के द्वारा। वेक्टर कौन होगा यानी वाहक कौन होगा? तो एडीज इजिप्टाई मच्छर, एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो, जो कि फीमेल होगी। क्या होगी? फीमेल होगी। क्या होता है इसमें? तो बहुत तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा और हड्डियां भी दर्द होती हैं। और क्या होता है इसमें? जो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स में क्या होता है? कमी आ जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। तो याद रखेंगे, वायरल डिजीज में पहला हम पढ़ रहे हैं डेंगू, जो कि अर्बोवायरस के द्वारा हो रहा है। इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कह रहे हैं। अर्बोवायरस जो है मानव तक कैसे पहुंच रहा है? एडीज इजिप्टाई मच्छर के द्वारा पहुंच रहा है, जो कि एक फीमेल है। तेज बुखार आता है, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द होता है और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। आगे बढ़ें। अगला रोग है रेबीज। अगला दूसरा रोग है कौन सा? रेबीज। रेबीज का वायरस क्या हो जाएगा? रेबडा वायरस। क्या बोलेंगे? रेबडा वायरस या रेबडो वायरस भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। रेबडा वायरस, रेबडा वायरस ये किसके कैसे पहुंचेगा? किसके थ्रू पहुंचेगा ह्यूमन बॉडी में? तो इसका जो वाहक होगा, वाहक कुत्ता, बिल्ली, बंदर। कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से जो रेबडा वायरस है ये ह्यूमन बॉडी तक पहुंचता है और इसी के कारण होता है रेबीज। क्या होता है? रेबीज। इसके जब ये रेबीज जो है, इसके लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है एंटी रेबीज का। किसका? जिसको बोलते हैं एआरवी, एंटी रेबीज वैक्सीन। क्या बोलेंगे? एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है, जिसको शॉर्ट में एआरवी बोलते हैं। एआरवी का इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे, रेबीज वाले बीमारी व्यक्ति को, जिसको अगर रेबीज हो चुका है, उसको क्या होता है? पानी से डर लगने लगता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और ऐसा कौन से रोग में होता है, कौन से डिसीज में होता है? तो वो हो जाता है रेबीज में, जो कि किससे होगा? कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से या फिर बंदर के काटने से। और कौन सा वायरस आएगा? तो वो आएगा रेबडा वायरस। अगला है आपका चेचक। नंबर 3 जो है वायरस से होने वाला रोग चेचक, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलेंगे? स्मॉल पॉक्स। ये है आपका वेरियोला वायरस से होने वाला रोग। कौन से वायरस? वेरियोला वायरस। आगे हम पढ़ेंगे वेरिसोला वायरस। तो याद रखना है, यहाँ पर जो चेचक है या फिर स्मॉल पॉक्स है, ये वेरियोला वायरस से होता है। कौन से? वेरियोला। आगे हम पढ़ेंगे वेरिसोला, तो याद रखेंगे ये है वेरियोला वायरस। कौन सा रोग हो रहा है? स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक। तो इसमें जो है चेचक का टीका लगाया जाता है, जिसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक की टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। इसीलिए इनको टीकाकरण का जनक भी कहते हैं। टीकाकरण का जनक। फादर ऑफ वैक्सीनेशन। क्या बोलेंगे? फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर को, जो कि जिन्होंने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज की थी। और चेचक जो है स्मॉल पॉक्स, ये वेरियोला वायरस से होता है। क्या होता है इसमें? पूरे शरीर पर क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने से पड़ते हैं और फिर कुछ समय बाद वो फफोले टाइप में बन जाते हैं। इसके बाद में इसका जो एकदम मार्क है ये बना रहता है हमेशा तक, बिल्कुल जाता ही नहीं है। कभी कभी चला भी जाता है, लेकिन बहुत काफी दिनों तक इसका मार्क जो है बना रहता है फफूले फूटने के बाद में। तो इस तरीके से हमने वायरस की 3 बीमारियां आज पढ़ ली हैं। बाकी की हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू।